हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, जून का महीना लगभग अब ख़त्म हो गया है और जुलाई जो है दोस्तों अब आ जाएगा। बरसात यहाँ पे हमारे यहाँ आ गई है। मैं जो है दोस्तों वो झारखंड से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ पे बरसात जो है दोस्तों वो दस्तक दे चुका है। गुलाब के पौधे जो है वो बरसात में बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, लेकिन गर्मियों में जो हमारा पौधा है दोस्तों वो डोरमेंसी पीरियड पे गया हुआ था। जैसे ही हल्की हल्की बरसात हुई है, हमने अपने पौधे को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। तो देख सकते हैं हमारे पौधे में कितनी अच्छी खासी मात्रा में नई नई ग्रोथ आ रही है। हर एक जगह से आपको रेड रेड नई नई सूट्स मिल रही होंगी और सब में जो है दोस्तों वो कलियां भी बन रही हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमने अपने पौधे को पहले ही, बरसात आने से पहले ही जो है वो तैयार करके रखा हुआ था। पौधे की प्रॉपर ट्रीटमेंट करके रखी हुई थी, इसलिए जो है दोस्तों आपको मेरे पौधे में इतनी अच्छी खासी रिजल्ट आपको दिख रही है। उसका वीडियो भी हमने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आप सभी को उसका लिंक दे दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल विजिट करके भी वीडियो को देख सकते हो। गुलाब का जो सीजन है दोस्तों वो एक बसंत ऋतु वाला सीजन है। ये ठंडियों वाला पौधा है। ठंडियों में इसमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ होती है। पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग होती है। गर्मियां में जो है दोस्तों ये पौधे बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, चाहे वो देसी पौधे हो, हाइब्रिड पौधे हो, सभी पौधे में हमें उतनी बेहतर रिजल्ट गर्मी में नहीं मिलती। लेकिन कुछ काम है दोस्तों, कम से कम 4 से 5 काम है। अगर उन कामों को आप अपने पौधे में कर लेते हो तो आपके पौधे जो भी डोरमेंसी पीरियड में गए हुए थे वो डोरमेंसी से बाहर आ जाएंगे। पौधे में ढेरों सारी आपको नई नई सूट्स मिलेंगी। पौधा फिर से जो है दोस्तों वो आपका फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव हो जाएगा। सिंपल सा मैं आपको ये छोटे से पौधे को दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बिल्कुल भी एकदम खराब हो चुका था और मैंने इस पौधे की प्रॉपर ट्रीटमेंट करी हुई थी। देख सकते हैं बरसात आते ही पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट आना शुरू हो गई है। किस तरह से नई नई ग्रोथ आ रही है। सारी ही ग्रोथ बहुत ज्यादा हेल्दी है। और यहाँ पे सेम और एक पौधा दिखा सकती हूँ मैं आपको। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेज ही बची हैं दोस्तों, एक भी पत्तियां आपको नहीं नजर आ रही है। प्रॉपर केयर करने के बाद देख सकते हैं किस तरह से हर एक जगह से नई नई सूट्स पौधा जो है वो निकाल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उन कामों के कारण है, कैट टिप्स के कारण है, साथ ही पौधे में हमने न्यूट्रिशन दिया हुआ है उसी के कारण। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कैट टिप्स के साथ साथ जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन भी शेयर करने वाली हूं, जो मैं अपने पौधे में दी हुई थी, जिससे हमने अपने पौधे को रिकवर किया हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पौधे में कामों को सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में प्रॉपर न्यूट्रिशन को डालेंगे। सभी चीज़ें मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करूँगी। आपको भी अपने पौधे में उसी तरह से कर लेना है। कम से कम जुलाई के लास्ट तक कर ही लेना है। अगर आप अपने पौधे में इस तरह के बेहतर रिजल्ट चाहते हो, अपने पौधे को डोरमेंसी से निकालना चाहते हो, तो आपको आपके पौधे में जून के लास्ट तक कर ही लेना है या फिर जुलाई 1 तक इस काम को कर ही लेना है। नहीं तो आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पूरे ही बरसात भर पौधा खराब भी हो सकता है। तो चलिए कामों को आप सभी के साथ शेयर भी करते हैं। तो पौधे में काम को करने से पहले जो है दोस्तों मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने पौधे में क्या इस्तेमाल किया हुआ था और पौधे में किस किस टाइम पे ये चीज़ों का इस्तेमाल किया था जिससे हमारे पौधे में यह रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ देख पा रहे होंगे जो कि आपके किचन में मिलने वाले ही बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या है? एक चाय की पत्ती और एक है हल्दी पाउडर। इसके साथ ही हमने और एक चीज़ का इस्तेमाल किया था दोस्तों, जिसको मैं वीडियो में आगे बताऊँगी, लेकिन यह चीज़ मैंने पहले आप सभी को इसलिए दिखा दिया है क्योंकि आगे मैं जो कामों को करूँगी उसमें इसका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम लोग कामों को करते जाएंगे और इसका प्रॉपर इस्तेमाल करते जाएंगे और अपने पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकालने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। पौधा जो है दोस्तों वो डोरमेंसी से निकल के और फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हमारा हो जाएगा। तो सबसे जो पहला काम हमारा है दोस्तों वो है, जहाँ पे भी ब्रांचेज सूख रही हैं या फिर ऐसे ही ब्रांचेस पड़ी हुई हैं जिसमें ना तो ग्रोथ है ना ही फ्लावरिंग है, जैसे कि इस ब्रांच को आप देख पा रहे होंगे, इसको आपको क्या करना है? कट कर देना है। पौधे की कटाई चटाई, सूखते हुए ब्रांचेस को कट करना है या फिर जहाँ पे भी फिजुल ब्रांचेस हैं उनको आपको कट कर देना है। अभी पौधे में प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो पौधे को मिले, इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपके पौधे में बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस पड़ी हुई हैं तो आप उसको जितना जल्दी कटाई करोगे आपके पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन है वो एक्टिव हो जाएगा। पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आएंगी और आपका जो पौधा है दोस्तों वो फिर से फ्लावरिंग करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, पौधे की प्रूनिंग।
सॉफ्ट प्रूनिंग अभी आपको करनी है, हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। और अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहे हो, छोटे छोटे ब्रांचेस को कट कर रहे हो, तो उन ब्रांचेस की कटिंग भी आप लगा सकते हो। कटिंग लगाने का भी वीडियो मैं आप सभी के साथ जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि बरसात आ गया है, कटिंग भी बहुत ही आसानी से जो है वो अभी ग्रो हो जाते हैं। तो छोटे छोटे कटिंग अगर आप अपने पौधे में कर रहे हो तो उन कटिंग को आप लगा भी सकते हो और एक पौधे से अनेकों पौधे अपने गार्डन में ही बना सकते हो। तो जैसे कि पहले काम को हमने कर लिया हुआ है, हमने हर एक जगह से जो है वो टिप की प्रूनिंग कर ली है। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कट किया। तो अब कटाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो घर में किचन में मैंने हल्दी पाउडर जो आप सभी को दिखाया उसको इस तरह से लगा देना है, क्योंकि बरसात में पौधे में जिनके भी डायबैक जैसी समस्या आ रही है उनको हर एक जगह पे जहाँ से भी आप कटाई किए हो उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है और पौधे में लगा देना है, ताकि पौधे में डायबैक ना आए। आपका जो पौधा है दोस्तों वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से ना ग्रसित हो और पौधा हेल्दी ग्रो करता रहे। इसलिए हमें इस चीज को भी ज्यादा ध्यान देना होता है। पौधे में प्रॉपर जो है वो जब भी कटाई करो उस टाइम पे पौधे को इस तरह से जो है वो हील करने के लिए हल्दी पाउडर या फिर साफ इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, कोई भी इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हल्दी पाउडर का ही आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से हमें ये दूसरे काम को कर लेना है। अब जो तीसरा काम है दोस्तों वो है बरसात में पौधे का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। पौधे में पानी जमा ना हो, इस चीज का आप खास ध्यान दें। अगर आपके पौधे में पानी जमा हो रही है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पौधे के ड्रेनेज को सही कर दें। अभी पूरी तरह से मानसून आया नहीं है दोस्तों, इससे पहले आपको आपके पौधे को ये सारी कामों को करके रखना होगा। तो तीसरा काम हमारा यह था पौधे के ड्रेनेज को ध्यान देना। चौथा जो है वो पौधे में बहुत ज्यादा खरपतवार निकल के आ जाते हैं बरसात में, तो हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि पौधे में खरपतवार ना निकल के आए। हमारा जो पौधा है दोस्तों वो एकदम साफ सुथरा रहे, उसकी मिट्टी, पत्तियां वगैरह गिरी हुई ना रहे, क्योंकि पत्तियां वगैरह अगर गिरी हुई रहती हैं, पौधे में खरपतवार निकल के रहती हैं, तो ये अगर गीलापन इसमें बना हुआ ही रह जाएगा मिट्टी में, तो मिट्टी में अनेकों सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। फंगस वगैरह लग जाएंगी, पौधे में कीड़े वगैरह लग जाएंगे, मिट्टी हमारी खराब हो जाएगी, धीरे धीरे पौधे का रूट्स खराब करेगा और धीरे धीरे जो है दोस्तों वह हमारा पौधा ही खराब होता चला जाएगा। इसीलिए इन चीजों पे हमें ध्यान देना होता है। ये था हमारा चौथा काम, पौधे की साफ सफाई करना। पांचवा काम है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें बरसात के पानी से पौधे को बचा के रखना है। बरसात के पानी जो है वो गुलाब के पौधे को खराब कर देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आप बरसात के पानी में प्रॉपर अपने पौधे को रखें। जितना अच्छा पानी आपको बरसात का मिलेगा पौधे को, आपको आपके पौधे में उतनी ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। बरसात का पानी नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है दोस्तों। इससे हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में मिलती है और हमारा पौधा जो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। एकदम हरा भरा हमारा पौधा हो जाता है, बहुत सारे गुच्छों में जो है वो फूल और कलियां लेके आता है। देख सकते हैं कितनी अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है और पौधा एकदम जो है दोस्तों वो हेल्दी होना शुरू हो गया है। पौधा डोरमेंसी से बाहर निकलना जो है दोस्तों वो स्टार्ट कर दिया है। हर एक जगह से आपको ग्रोथ मिल रही है। जहाँ पे भी पौधे ने बंद कर दिया था फ्लावरिंग, जो भी पौधे मेरे गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं कर रहे थे, सभी पौधे जो है दोस्तों अब फ्लावरिंग को एक्टिव कर दिए हैं। बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कलियाँ बनाना शुरू हो गई है सारे ही पौधे में। आपको जो है दोस्तों 10 से 15 दिन में हर एक पौधे में फ्लावर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इन कामों को भी आपको करना है। उसके बाद बात आती है धूप की। तो जितनी एकदम हल्की भी अगर धूप निकल कर आ रही है तो उस धूप में भी आपको आपके पौधे को रखना है। थोड़ा सा ही अगर धूप मिलेगा बरसात में तो आपके पौधे को एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगा। पौधा जो है दोस्तों अपने एनर्जी को अच्छी जगह पे लगाएगा, खाना अच्छे से बना पाएगा, तो आपके पौधे में आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ साथ नई नई बेसल्स भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये जो भी केयर टिप्स मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, इनको आपको खास करके ध्यान देना है। पूरे ही बरसात इनको ध्यान देने के बाद आपको आपके पौधे में फर्टिलाइजर को देना है। बरसात नहीं आया था उस टाइम पे हमने फर्टिलाइजर को दिया हुआ था दोस्तों, तब हमने चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिल रही थी। तो नाइट्रोजन देना था ताकि हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ ढेर सारा आना शुरू हो जाए। तो देख सकते हैं हमारे पौधे ने किस तरह से ग्रोथ को एक्टिव कर दिया हुआ है। और जो फर्टिलाइजर हमने दिया हुआ था उसके कारण से हमारे पौधे में कहीं पे भी ब्लाइंड शूट्स नहीं आई हुई हैं। जहां से भी नई नई ग्रोथ आई है, चाहे छोटी सी नई ग्रोथ हो, बड़ी ग्रोथ हो, सभी ग्रोथ में आपको कलियां दिख रही होंगी। देख सकते हैं आप किस तरह से
पौधे में कलियां बन रही है। यही जो हमारा पौधा है दोस्तों, इसी में जो है वो मिलीबग्स लग गया था, और जिसका वीडियो हमने लास्ट टाइम ही शेयर किया हुआ था, उसमें हमने जो है वो प्रॉपर अपने पौधे को अच्छे से इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे किया था, वो भी घर में ही बना के इंसेक्टिसाइड मैंने आप सभी के साथ बताया था। देख सकते हैं रिजल्ट, आपको कहीं पे भी एक भी मिलीबग नहीं नजर आ रही होंगी, सभी जो है दोस्तों वो गायब हो चुके हैं। हमारा पौधा किस तरह से हेल्दी हो चुका है, लगभग 3 से 4 दिन जो है दोस्तों वह हो चुका है। साथ ही इस तरह की चीज़ों के भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ से भी जो है वो इस तरह के फ्लावर्स खिल के पड़े हुए हैं, इनको भी आपको हटाते रहना है। इनको अगर आप हटाते रहोगे तो इससे भी पौधे में ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, पौधे में ढेर सारी नई नई शूट्स आती हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को अपने 2 पौधे दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। दोनों ही आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, इनको हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ था। सबसे पहले मैंने अपने हर एक पौधे में न्यूट्रिशन को दिया था, ताकि हमारे पौधे में अगर बेहतर रिजल्ट आ जाती है तो फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, फिर मैं अपने इस पौधे में न्यूट्रिशन को दूंगी। तो आज मैं जो पौधे में न्यूट्रिशन दी हुई थी वो पौधे में वो जो है दोस्तों ये दोनों ही पौधे में रिपीट करूंगी, और दोनों ही पौधे में भी आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगी। देख सकते हैं ये इसमें हर एक जगह से कहीं पे भी जो है दोस्तों वो पत्तियां नहीं है, हर एक जगह से हमने पत्तियों को हटा दिया हुआ है, क्योंकि सारी ही पत्तियां जो है दोस्तों वो खराब हो गई थी और किसी किसी तरह की प्रॉब्लम में सारी ही पत्तियां पड़ी हुई थी। देख सकते हैं अभी इसका ग्रोथ जो है धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है, छोटी छोटी शूट्स आपको कहीं कहीं पे दिख रही होंगी। अभी हम लोग इस पौधे में प्रॉपर काम को करेंगे, ताकि हमारे पौधे में प्रॉपर न्यूट्रिशन जाए और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए। अभी बरसात का टाइम है, गमले की मिट्टी गीली रहती है, तो किसी भी तरह का हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर अभी पौधे में ना देंगे। सॉलिड के फॉर्म पे फर्टिलाइजर को देंगे, पाउडर के फॉर्म में फर्टिलाइजर को देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो पौधा है दोस्तों जब भी उसको बारिश का पानी मिलेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा और हमारा पौधा धीरे धीरे हील करने लगेगा। सबसे पहले गर्मियों में जब हमारे पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो उस टाइम पे जो है दोस्तों पौधे में फंगस वगैरह लगने की भी चांसेस बढ़ जाती हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड अपने पौधे को देंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गमले की मिट्टी की कर लेंगे पहले अच्छे से गुड़ाई। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद यहाँ पे हमने हफ्ते भर पहले ही जो है दोस्तों अपने पौधे में कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर लिया हुआ था, जहाँ पे हमने यहाँ वर्मी कॉम्पोस्ट दिया हुआ है। आपके पास जो कॉम्पोस्ट अवेलेबल हो आप उसी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों ही पौधे हमारे कटिंग से लगाए हुए पौधे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, जिसको हमने अपने घर में ही लगा के और तैयार किया हुआ था। तो अब इसमें हम लोग फंगिसाइड के तौर पे जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है हल्दी पाउडर। 1/2 टेबल स्पून, छोटे स्पॉट में हमने लगाया हुआ है इसीलिए 1/2 टेबल स्पून करके हम लोग इसमें हल्दी पाउडर देंगे। बरसात स्टार्ट हो गया है तो हमारे पौधे को नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है, क्योंकि बरसात के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही हुआ है। तो हमने यहाँ पे चाय की पत्ती इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन जो है दोस्तों अगर आपको आपके गमले की मिट्टी को एसिटिक करना है, गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो गई है, तो फिर आपको चाय की पत्ती देना होगा, तभी आपके गमले की मिट्टी एसिटिक होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एकदम 1/4 टेबल स्पून हल्का हल्का सा चाय की पत्ती को इसमें दे देंगे। 1/4 टेबल स्पून देना है आपको, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद जो फर्टिलाइजर हमने इस्तेमाल किया हुआ था दोस्तों अपने प्रत्येक पौधे में इस तरह के बेहतर रिजल्ट के लिए, वो मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है गुलाब के लिए, खास करके बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। वो क्या है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, वो है ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये स्पेशली गुलाब के लिए ही बना हुआ है। गुलाब में बेहतर रिजल्ट के लिए ये एक प्रॉपर सा गुलाब का न्यूट्रिशन है। गुलाब में जोन जोन न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, सभी की पूर्ति जो है दोस्तों ये रोज ब्लूम फर्टिलाइजर कर देता है। इसी का इस्तेमाल हमने अपने प्रत्येक पौधे में किया हुआ है, जिससे हमारे पौधे में आपको इस तरह की रिजल्ट दिख रही हैं। तो आपके साथ भी मैं ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ और ये खाद शेयर करना चाहती हूँ। इसको हमने जो है दोस्तों वो नर्सरी से लिया हुआ है। आप भी चाहो तो सामने जो भी नर्सरी आपके पास अवेलेबल हो आप वहां से ले सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी इस खाद को बाई कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में मिल जाता है, लेकिन पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट लेके आता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने निकाला हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, आधा आधा चम्मच करके दोनों ही पौधे में दे देंगे। ये गुलाब में जो जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है दोस्तों, सिंपली ये वही न्यूट्रिशन से बना हुआ होता है। और इसको देने के बाद हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मेन खाद है दोस्तों वो है कॉम्पोस्ट। अगर आपने कॉम्पोस्ट नहीं दिया है तो आपको महीने में 1 बार कॉम्पोस्ट अपने पौधे में देना ही होगा, चाहे वो डोरमेंसी पीरियड हो पौधा का या फिर कोई भी पीरियड हो। अगर आप फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। देख सकते हैं हमने इस तरह से दे दिया हुआ है। और जो है दोस्तों मैं अभी पानी नहीं दूंगी, बरसात का टाइम है, मौसम ऑलरेडी पानी वाला बना के रखा हुआ है, तो पानी की पौधे को किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। पानी अगर दे देंगे तो फिर हमारे पौधे में
बरसात का पानी मिलेगा, गीलापन बना हुआ रहेगा, पौधे में हो सकती हैं बैड रिजल्ट हमारे आ जाएं। इसलिए हमने अभी पौधे में पानी ज़्यादा नहीं देना है, इस चीज़ का भी खास ध्यान देना। तो इस तरह से जो है दोस्तों खाद को आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले लेना है। हर एक पौधे को डोरमेंसी से बाहर निकालने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। बहुत सारी हेल्दी ग्रोथ आपके पौधे में आएगी। आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत सारी अनेकों सारे फूल लेके आएगा, बहुत सारी कलियां लेके आएगा। और जब तक पौधे में नई ग्रोथ नहीं आएंगी तब तक आपको फूल और कलियां नहीं मिलेंगी। तो पौधे में सिंपल आपको सबसे पहले ग्रोथ लेना है, उसके बाद ही आप पौधे में फ्लावरिंग ले पाओगे। देख सकते हैं इस छोटे से पौधे में भी किस तरह से नई नई सूट्स निकल के आ रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये न्यूट्रिशन के कारण ही हुआ है दोस्तों। इसी तरह से न्यूट्रिशन दे के आप भी अपने पौधे को रिकवर कर लें और ढेर सारी फ्लावरिंग लेने के लिए एक्टिव कर लें। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं अनदर वीडियो पे। नमस्कार।